दोस्तों नमस्कार। राम राम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी उड़ीसा की कहानी है। और हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है, एक कहावत है, कर भला हो भला। लेकिन इस कहानी में ये कहावत बिल्कुल गलत साबित हो गई। ये जो कहानी है, इसमें एक महिला भला करती है किसी का, लेकिन खुद के साथ बुरा करवा बैठती है। तो एक महिला होती है उड़ीसा में, उड़ीसा का भुवनेश्वर इलाका। और वहां पर वो महिला अपने पति के साथ रहा करती थी। बच्चा था नहीं उसको कोई। एक दिन वो सड़क पर जा रही होती है अपने पति के साथ, और सड़क पर जाते हुए अचानक उसे कान में एक आवाज आती है, रोने की आवाज। वो जाती है, देखती है, और जब वो जाकर देखती है तो उसे एक बच्ची दिखाई देती है, करीब 3 दिन की वो बच्ची। कोई उसे रोड पर छोड़कर चला गया, छोड़कर मान लो या फेंक कर मान लो। अब वो महिला उस बच्चे को उठाती है, पुलिस को कॉल करती है, पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस आती है और लड़की को, जो बच्ची होती है करीब 3 दिन की, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट होने के बाद वो लड़की ठीक हो जाती है। अब जो महिला थी, उसका नाम होता है राजलक्ष्मी कर। उड़ीसा के भुवनेश्वर की वो रहने वाली थी, और करीब 54 साल उसकी उम्र। अब ये जो महिला थी, इसको बच्चे थे नहीं, तो इसने अपने पति के साथ डिसाइड किया कि क्यों ना इस बच्ची को गोद लिया लिया जाए और दोनों इसको पालें। और अब ये अधिकारियों से कांटेक्ट करते हैं और लीगली प्रोसेस करके इस जो लड़की है, जो इन्हें पाती है, ये भगवान की इच्छा समझकर इसे गोद ले लेते हैं और पालने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच करीब 1 साल बाद रा, जो राजलक्ष्मी कर होती हैं, इनके घर में पहली मुसीबत आती है इनके पति के देहांत की। इनके पति का देहांत हो जाता है करीब 1 साल बाद। और अब राजलक्ष्मी कर इस लड़की की जिम्मेदारी उठाती हैं, और ये उड़ीसा के एक जो एरिया होता है, नाम होता है इसका पारला खैरमुंडी, वहां पर पहुंच जाती हैं। वहां पर जाने के बाद एक किराए का मकान लेती हैं, किराए पर रहती हैं, और इस लड़की का एडमिशन कराती हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, और अपने जीवन का लक्ष्य शायद बना लिया था, लड़की को अच्छी सुविधाएं देना, अच्छी शिक्षा देना। दोस्तों, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था, ना भगवान को और ना इस लड़की को। 29 अप्रैल 2025 आ जाता है। लड़की 8वीं क्लास में आ गई। लेकिन 29 अप्रैल 2025 की रात को करीब ये महिला, जो बच्ची होती है, इसकी बच्ची खुद की गोद ली हुई, ये बाहर आती है, चिल्लाती है, और चिल्लाने में कहती है, देखो मेरी माँ को क्या हुआ। अब आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, अंदर गए, अंदर लेकर गई उनको और दिखाया, तो बोलती है कि देखो मेरी माँ कुछ बोल नहीं रही। अब जो पड़ोसी होते हैं वो उसे हिलाते हैं, डुलाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो राजलक्ष्मी कर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं उसे मृत घोषित करते हैं। जब लड़की चिल्ला रही थी तो वो बता रही थी कि शायद माँ को हार्ट अटैक आया है। अब वहां के जो आस पड़ोसी लोग थे उनको पता भी था कि जो राजलक्ष्मी है उसे प्रीवियस रिकॉर्ड है बीमारियों का, बीपी की और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है उनको। 29 अप्रैल 2025 की रात को ये घोषणा हो जाती है डॉक्टरों द्वारा कि अब राजलक्ष्मी कर इस दुनिया में नहीं रही। अब ये जो 8 साल की लड़की थी वो अकेली रह गई। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी, लड़की की, क्योंकि 8 साल की लड़की थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेते हैं वो लेते हैं राजलक्ष्मी करके भाई और इसके मामा। नाम होता है उनका शिवा प्रसाद मिश्रा। अब 30 अप्रैल 2025 को बॉडी लाई जाती है
और बिना किसी ऐसे कारण के उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है कि कोई सोच थी नहीं, किसी को कोई शक नहीं, सभी को यही लग रहा था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है और पोस्टमार्टम करवाया नहीं गया। अब शिवा प्रसाद मिश्रा लड़की को लेकर चले जाते हैं अपने घर। लड़की रहती है, लेकिन शिवा प्रसाद मिश्रा कुछ अजीब चीजें नोटिस कर रहे थे। जो लड़की थी उसे कोई फर्क नहीं था, उसकी माँ चली गई और अलग अलग फैमिली से रहा करती, लेकिन उसके चेहरे पर कोई ऐसी टेंशन नहीं दिखाई देती जिससे पता लगे कि इसे थोड़ा दुख हो। इसी बीच सुबोध मिश्रा जो होते हैं वो लड़की पर नजर रखते हैं और एक दिन अचानक वो लड़की को किसी से बात करते हुए फोन पर देखते हैं। सुबोध मिश्रा को पता नहीं था कि इसके पास फोन भी है। वो जाता है, कहता है ये फोन दिखाओ। फोन लेता है, चेक करता है तो पता लगता है किसी लड़के से बात कर रही है। अब सुबोध जो मिश्रा जी होते हैं, इसके मामा, वो इससे पता करते हैं, इसका फोन चेक करते हैं तो इंस्टाग्राम खोलते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनसे उनको शक हो जाता है। शक हो जाता है अपनी बहन के जाने का, अपनी बहन के मौत का। अब ये जाते हैं और थाने में जाकर एक एप्लीकेशन देते हैं और जो इनकी बहन होती हैं राजलक्ष्मी कर, उनके मर्डर को, जो उनकी मौत है उनको मर्डर बताते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस आती है, पुलिस लड़की से पूछताछ करती है तो पहले तो लड़की मना कर देती है, कह देती है उनकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई है, मुझे कुछ पता नहीं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फोन अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद जब पुलिस देखती है तो बहुत सारे मैसेज डिलीटेड मिलते हैं, बहुत सारा डाटा डिलीट मिलता है। अब पुलिस जाती है और अपनी जो टेक्नोलॉजी टीम होती है उससे डेटा रिकवर करवाती है और जब डेटा रिकवर होता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अब पुलिस को पता लग चुका था कि जो राजलक्ष्मी कर है उसकी मौत हुई है, वो हार्ट अटैक नहीं मर्डर है। अब लड़की से पूछा जाता है और मैसेजों में जब डाटा रिकवर होता है तो दो नाम निकल कर आते हैं। एक होता है गणेश राठ और एक होता है दिनेश साहू। अब जब लड़की को ये नाम बताए जाते हैं तो लड़की टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। जो कहानी इस प्रकार थी, 2025 के शुरुआत में राजलक्ष्मी कर को लड़की और दिनेश, जो ये गणेश राठ होता है, इन दोनों के संबंध के बारे में पता लगता है, इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता लगता है। अब माँ थी तो बेटी को रोकती है, उम्र बहुत कम थी, नाबालिग थी, लेकिन लड़की रुकने वाली नहीं थी। अब ये गणेश के साथ मिलकर, गणेश वहीं पर रहता था, इसके आसपास ही, 21 साल उसकी उम्र, बालिग था। अब ये गणेश से कहती है कि देखो मेरी माँ को पता लग गया है, अब बात नहीं हो सकती। लेकिन गणेश के मन में कुछ और आता है और वो एक प्लान बनाता है इंस्टाग्राम पर। वो कहता है देखो, अगर तुम्हारी माँ रास्ते से हट जाए तो सारी संपत्ति हमारे पास होगी, हम दोनों अकेले रहेंगे और हमारा प्यार भी अमर रहेगा। और इसी बीच में लड़की से डिस्कशन होता रहता है। लड़की को पता था कि उसकी माँ बीमार रहती है, हार्ट की बीमारी है, नींद की गोलियां लेती है। ये सारी बात गणेश को बता रही थी। और जो गणेश होता है वो एक अपने फ्रेंड को साथ में लेता है, नाम होता है इसका दिनेश साहू, 20 साल उम्र। अभी डिसाइड करते हैं 29 अप्रैल 2025 का। 29 अप्रैल 2025 को जो लड़की होती है वो अपनी माँ को नींद की गोलियां देती है खाने में मिलाकर। उसकी माँ राजलक्ष्मी सो जाती है और सोने के बाद गहरी नींद आनी थी क्योंकि दवाइयाँ जो थी उनकी ओवरडोज थी। चेक करती है लड़की और चेक करने के बाद फोन करती है गणेश को
गणेश के फ़ोन करने के बाद 2 लड़के आते हैं, गणेश, राठ खुद और एक दिनेश साहू। आकर दिनेश साहू जो होता है उसका फ्रेंड, वो राज लक्ष्मी करके पैर पकड़ता है और एक तकिया से उनका मुंह दबाया जाता है। और जब मुंह दबाया जाता है तो राज लक्ष्मी हाथ पैर मारती है, क्योंकि जब किसी की जान जाएगी तो वो हाथ पैर तो चलाएगा ही। लेकिन कुछ मिनटों बाद राज लक्ष्मी शांत हो जाती है। शांत होने के बाद वो जब ये पता लगा लेते हैं कि अब लक्ष्मी जी इस दुनिया में नहीं रही, तो प्लान बी स्टार्ट होता है। दोनों जाते हैं, लेकिन जाने से पहले 30 ग्राम सोना और 60,000 रुपये लेकर दोनों चले जाते हैं। अब 30 ग्राम सोने को गिरवी रखते हैं। करीब 2,40,000 रुपये इनको गिरवी रखकर उसे मिलता है, जिससे गणेश एक बाइक लाता है और घूमने में पैसा खर्च करता है। प्लान भी ये था कि लड़की को बाहर जाना था, शोर मचाना था, लोग इकट्ठे करने थे। लोग इकट्ठे करने के बाद इस मौत को हार्ट अटैक का रूप देना था। लोगों को बताना था कि गोली दवाई चल रही थी, और हुआ भी ऐसा ही। लोगों को बताया गया, लोग इकट्ठे हुए, हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जब डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तो सभी को लगा हार्ट अटैक है। लाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इसके बाद पुलिस ने तीनों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। एक तो नाबालिग ही है लड़की, बाकी 2 बालिग हैं, उनको तो सजा होनी है। जो वहाँ के एसपी हैं जितेंद्र कुमार जी, उन्होंने कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके लिए की जाएगी। दोस्तों, तो मैंने जैसे कहा था आपको, इस कहानी में कर भला सो हो भला का मुहावरा बिल्कुल फ्लॉप हो गया। अब राजलक्ष्मी करके जीवन में तो ये मुहावरा सही साबित हुआ नहीं। उन्होंने भला भी किया और उनके जीवन में बुरा ही बुरा हुआ। शायद ये लड़की रोड से ना आती, कहीं चली जाती, कोई ले जाता, तो शायद राजलक्ष्मी जी के घर में ये मुसीबत नहीं आती। तो दोस्तों, आज की कहानी थी ये। आज की क्राइम की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। कल फिर हम मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।